क्या नानक जी सच में नमाज पढ़ते थे? तो भाई नमाज जो है उसमें क्या है कि ईश्वर को नमस्कार करना रोज। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या गुरु नानक देव जी नमाज पढ़ते थे? तो इस बात को जानने के लिए पहले तो हमें ये जानना होगा कि नमाज जो है वो चीज क्या है, उसका मीनिंग क्या है। क्योंकि जब तक हमें मीनिंग नहीं पता होगा, इन बातों को सुलझा नहीं पाएंगे कि नानक जी नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, या कौन पढ़ता है और किस प्रकार पढ़ता है, नमाज का मतलब क्या है, नमाज चीज क्या है। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं नमाज के बारे में। नमाज जो है, जैसे कि हम ओम नमः शिवाय, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय यानी कि नमस्कार, नमस्कार करना। नम का मतलब नमस्कार करना, नम आज यानी कि टुडे, नम आज, नमस्कार आज का, किसके लिए? अल्लाह के लिए। यानी कि अल्लाह क्या चाहता है कि मुझे नमस्कार करो रोज, यानी आज पे है तो हर रोज आज के हिसाब से ही। अब दिन में 5 वक्त अल्लाह को नमस्कार करो रोज 5 वक्त, यानी कि ये जो है ये नमाज है। लेकिन अब बात आ गई नानक जी पर। क्या नानक जी सच में नमाज पढ़ते थे? तो भाई नमाज जो है उसमें क्या है कि ईश्वर को नमस्कार करना रोज। अब मुसलमानों पर तो ये बात कुरान के हवाले से फर्ज कर दी गई है कि रोज आपको 5 वक्त की नमाज करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। यानी कि रोज 5 वक्त आपको अल्लाह को नमस्कार करना पड़ेगा, उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। जो उनकी इबादत है, जो उनकी प्रार्थना है, वो नमाज के हिसाब से वो 5 वक्त की है, वो करनी पड़ेगी। अब नानक जी की बात आए तो नानक जी जो थे ये बहुत ऊंचे वली रहे, है भी सही। क्यों है? क्योंकि मुसलमान अगर 5 वक्त करता है तो नानक जी हर वक्त करते थे। अब मुसलमान जो नमाज पढ़ता है उसमें क्या है? नीयत को बांधना। अब नानक जी की जो नीयत थी रब को पाने की थी, रब तक की थी, रब को जानते थे, उनको समझते थे, तो जो उनकी जो नीयत थी वो तो बांधने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि नानक जी की नीयत तो ऑलरेडी कंट्रोल हो चुकी थी रब के घर से ही। अब ईश्वर को नमस्कार करना ये नमाज है। तो नानक जी जो है वो 5 वक्त की नहीं, वो हर वक्त नमाजी थे। यानी हर वक्त रब का शुक्रगुजार करते थे, वो हर वक्त उस ईश्वर का नमस्कार करते थे। तो 5 वक्त के नमाजी तो मुसलमान थे, लेकिन नानक जी जो थे वो हर वक्त के नमाजी थे। अब नमाज का मतलब तो ये है। अब नानक जी इस तरीके से नमाज पढ़ते थे। हाँ, एक बार हुआ ऐसा था कि जब नानक जी का ये जो एक मैसेज था कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, सब उस ईश्वर के बंदे हैं, कोई उन्हें बांट नहीं सकता। अगर इनको कोई किसी जाति धर्म में अगर कोई बांटता है तो उसके लिए ये गुनाह है। तो उस वक्त के दौर में एक बार ऐसा हुआ था कि वहां जो था वो वहां का एक राजा, यानी कि मुगल सल्तनत थी, जहां पर नानक जी गए हुए थे। तो वहां पर नानक जी से पूछा कि आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो। आरोप लगे थे नानक जी पर इस बात के कि आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो। आप कहते हो कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, तो क्या कुरान झूठ बोल रहा है?
तब नानक जी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, वो खालिक एक है, वो बनाने वाला एक है, सब उसी के हैं, ये सारी धरती उसी की बनाई हुई है, तो सबका मालिक जो है वो एक ही है। आप उसे ईश्वर, गॉड, अल्लाह, खुदा, परमात्मा, परमेश्वर किसी भी नाम से जानो। तब वहां पर एक काजी खड़े थे। तब उन्होंने, काजी ने नानक जी को कहा था कि अगर आप हिंदू मुस्लिम नहीं मानते तो आप हमारे साथ नमाज पढ़े। तब नानक जी ने उनके साथ नमाज पढ़ने का फैसला लिया ताकि उनको इस भ्रम से निकाला जाए कि ईश्वर एक है। भ्रम था उनको कि अल्लाह अलग है, ईश्वर अलग है, राम अलग है, मतलब बहुत से ऐसे विचार थे उनके कि ये सब अलग है, जो इस्लाम दीन है वो सबसे ऊंचा है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए नानक जी उनके साथ नमाज पढ़ने के लिए तैयार भी हुए थे। अब जब नानक जी नमाज पढ़ने के लिए उनके साथ तैयार हुए, तब सभी लोग, काजी भी थे और वो जो मुगल सल्तनत के जो राजा थे, सल्तनत जिसकी थी, उनके जो राजा थे वो भी थे, और उनके कुछ और जो उनके सहयोगी थे, उनके साथ जो मुस्लिम थे वो भी थे, जिसमें नानक जी के साथ एक मुस्लिम मर्दाना जी भी शामिल थे जो नानक जी के साथ ही रहते थे। तब इन सब ने मिलकर नमाज पढ़ी थी। तब नानक जी वहां पर नमाज के वक्त जब सजदा किया जाता है तो नानक जी ने नमाज पढ़ी, लेकिन नियत से। जब नानक जी ने देखा कि नमाज जो है वो अल्लाह के दरबार में पढ़ी जा रही है, लेकिन मेरे अलावा जिनके साथ मैं नमाज पढ़ रहा था वो कोई भी यहां नहीं है, क्योंकि वो तो जमीन पर रह गए थे ना, उनकी रूहें जो थी वो जमीन पर थी, जो नानक जी की रूह थी वो अल्लाह के दरबार में नमाज पढ़ रही थी। अब जब सजदे में 3 बार सर को झुकाया जाता है, सजदे में नियत बांध के जब नमाज पढ़ी जाती है तो सजदे में अपने सर को लाया जाता है। तब जब सब मुस्लिम सजदे में थे तो नानक जी सजदे में नहीं थे, क्योंकि नानक जी की रूह सजदे में थी ना, तो उनको तो सजदा करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि नियत की बात थी। उनको बताना था कि नमाज नियत से पढ़ी जाती है। तब उन्होंने, काजी ने कहा था नानक जी को कि आप कहते हो कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं है, तो आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, फिर आपने फर्क क्यों किया? तब नानक जी ने कहा कि नमाज किसके साथ पढ़ता मैं? आपका ध्यान, जो आपकी जो नीयत और आपका जो ध्यान था, आपका जो दिल था, वो तो कहीं और था। तब उस बात को लेकर यह बात बहुत चर्चा में हुई थी कि नानक जी नमाजी थे। तो नमाज का जो मतलब है, पहले तो हमें वो पता करना चाहिए कि नमाज का मतलब क्या होता है। ऐसी भाई मन गढ़ंत कहानियां बना के हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। अब नानक जैसी हस्ती पे तो वैसे भी नहीं, क्योंकि वो तो रब के घर की रूह थी ना। वो नीयत से नमाज कैसे पढ़नी चाहिए वो उनको एक मैसेज देना था, इसीलिए उन्होंने उनके साथ बैठ के नमाज पढ़ी थी। लेकिन नमाज का मतलब कुछ और था। अब नानक जी तो हर वक्त, अब नमाज का मतलब तो यही हुआ ना कि आज का नमस्कार अल्लाह को, यानी कि रोज 5 वक्त का नमस्कार अल्लाह को। अब नानक जी की जो रूह थी, जो उनकी दिल की मोहब्बत थी, वो तो अल्लाह के लिए हर वक्त ही नमस्कार करती थी, हर वक्त शुक्रिया करती थी ना रब का। तो नानक जी को नमाज पढ़ने की जरूरत ही कहा थी? मुसलमान 5 बार ही पढ़े, नानक जी के हर वक्त थी। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, मतलब हर वक्त के वो नमाजी थे। नमाज का मतलब ये है नमस्कार आज का, यानी कि आज के जो दिन है, आज का दिन है, उस दिन में 5 बारी रब का शुक्रिया करना। तो नानक जी तो हर वक्त शुक्रिया करते थे ना रब का, क्योंकि उन्हीं के घर से उतारी हुई रूह थी, तो उन्हें तो पता था ना कि रब चीज क्या है। तो इसीलिए ये बात सिर्फ वहां से चली थी कि नानक जी जो थे वो नमाजी थे, इसीलिए सिर्फ। लेकिन नमाज का एक मैसेज देना, उन तक पहुंचाना कि नमाज किस तरीके से पढ़नी चाहिए, नियत से पढ़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह को बेहतर पता है कि आप नमाज जो पढ़ रहे हैं वो नियत से पढ़ी जा रही है या बेनियत से पढ़ी जा रही है। तो इस वजह से नानक जी पे ये बात बहुत चर्चा में उठी, और उस वक्त ये बात बहुत दूर दूर तक फैली कि नानक जी जो है वो मुस्लिम है और नमाज पढ़ते हैं।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अल्लाह के घर के, वो रब के घर के, ईश्वर के घर के एक नेक रूह हैं, जिनको हम सूफी कह सकते हैं, जो इंसानियत के धर्म का प्रचार करती थी। इंसान की दुख तकलीफें, उनकी मदद करना, चाहे वो किसी भी दीन धर्म से हो, सिर्फ उनका जो मकसद था, इंसानियत को बढ़ावा देते थे, रब की बातों को बढ़ावा देते थे, रब की बातों को सुनते थे, रब की बातों को मानते थे। वो ना कि किसी भी दीन धर्म को, वो रब को मानते थे, क्योंकि उनके लिए जो उनका धर्म था, वो रब से ऊंचा कोई धर्म नहीं था। इंसानियत ही सबसे ऊंचा धर्म था, रब की बात ही उनके लिए सबसे ऊंची थी। इसीलिए उन्हें कहा जाता था कि नानक जी जो है वो मुस्लिम है, नमाज पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक सूफी रहे हैं और बहुत ऊंचे वली रहे हैं। वली यानी कि ईश्वर का दोस्त, रब का दोस्त होना। वो बहुत ऊंचे वली हैं जो रब के दोस्त थे, दोस्त आज भी हैं। और जो उनकी बातें हैं वो आज भी हमारे बीच में हैं। बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छा मार्गदर्शन करती हैं। तो ऐसे ही किसी पे इल्जाम ना लगाएं, ऐसे ही मन गढ़ंत कहानियों में ना फंसे, ना उलझे। पहले आपको किसी भी बात का मतलब को समझना चाहिए, फिर अगर कोई बात है तो उसके मुद्दे पे बात आपको करनी चाहिए। नमस्कार। गुरु शब्द।